गुड मॉर्निंग। आज नवरात्रि का प्रारंभ है। सबसे पहले तो मैं आप लोग को नवरात्रि का बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ और आपकी मनोकामनाएं सब पूर्ण हों। माता जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। और शिलॉक्स में हम लोग जो है अब सब कुछ पढ़ चुके हैं, जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें वो पढ़ चुके हैं। अब हम बताने जा रहे हैं आपको रिवर्स शिलॉक्स। अभी किसी बुक्स में ये आपको प्रॉब्लम सॉल्वेबल नहीं हो पाते हैं, लेकिन एग्जाम में जो है ये आता है। बैंक पीओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर, बैंक पीओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर, इस सब एग्जाम में जो है 5 क्वेश्चन इसके आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं रिवर्स सिलॉक्स से आते हैं। तो देखिए, अभी तक आप क्या पढ़ते थे कि सिलॉक्स को सीधे सीधे पढ़ते थे। अभी आप क्या पढ़ेंगे कि जो सिलॉक्स है उसके रिवर्स क्वेश्चन आएंगे। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको कंक्लूजन देता है, फिर आपको कथन जो है 5 कथन देता है। देखिए, ये 3-3 का सेट है। सबसे पहले क्या करेगा ना, देखिए सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले आपको 2 कंक्लूजन देगा, जैसे कि यहाँ 2 कंक्लूजन दिया हुआ है। ठीक, इस प्रश्नावली के अंतर्गत 2 निष्कर्ष दिए जाते हैं। इसके बाद विकल्प के रूप में 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। आपको ये बताना होता है कि ये जो निष्कर्ष हैं वो कौन से कथन से निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 कंक्लूजन है और निष्कर्ष। ये जो 2 निष्कर्ष हैं ये कौन से कथन से निकलेंगे, है ना। तो देखो स्टेटमेंट, ये 3 का स्टेटमेंट सेट है, फिर ये दूसरा स्टेटमेंट है 3 का सेट है, फिर इसके बाद ये तीसरा स्टेटमेंट है, फिर इसके बाद ये चौथा स्टेटमेंट है और ये 5वां स्टेटमेंट है। तो आपको ये बताना रहेगा कि ये जो दोनों निष्कर्ष हैं, जो कंक्लूजन है, ये कौन से कथन से निकाले जा सकते हैं, और जिससे ये दोनों निकल जाएंगे वही आपका आंसर होगा। ठीक है, जिससे ये दोनों निकाल पाओगे वही तुम्हारा आंसर होगा। तो बताओ किससे निकल पाएगा। अब विकल्प भी दिया है, गिव द आंसर ए यदि केवल पहले से निकलता हो, गिव द आंसर बी यदि केवल दूसरे से निकलता हो, गिव द आंसर सी यदि तीसरे से निकलता हो, गिव द आंसर डी यदि चौथे से निकलता हो, गिव द आंसर ई यदि 5वें से निकलता हो। ठीक, तो इसमें क्या है ना, इसका एक क्वेश्चन सीधे वाले के 5 क्वेश्चन के बराबर होता है, क्योंकि इसमें जो कथन होते हैं बहुत ज्यादा। आप देखो इसमें 3 5 15, यानी कि इन 2 निष्कर्ष को चेक करने के लिए मेरे पास टोटल 15 कथन हो जाएंगे। 15 कथनों से मुझे चेक करना पड़ेगा। तो अगर आपको ट्रिक्स नहीं पता है ऐसे सवालों को करने का, तो याद रखो कि एग्जाम में बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा और आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं कि जल्दी कैसे करेंगे। हम लोग वेन डायग्राम का हेल्प लेंगे और फटाफट कर देंगे इसको। ठीक है, एक चीज याद रखना, सम क्रोज आर नॉट पैरेट। किस टाइप का है, ओ टाइप का है, और निगेटिव है। याद रखना क्या है, निगेटिव। सम क्रोज आर नॉट पैरेट निगेटिव है। और तुम्हें मैं कॉन्सेप्ट डे 1 से बताता आ रहा हूं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी भी निगेटिव कंक्लूजन नहीं निकाले जा सकते। पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी भी निगेटिव कंक्लूजन नहीं निकाले जा सकते, और निगेटिव स्टेटमेंट से कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं निकाले जा सकते। तो देखो कैसे करेंगे। सम क्रोज आर नॉट पैरेट पहला वाला है, तो ये देखो 5वां ऑप्शन देखो जरा, ऑल आउल्स आर पैरेट, ऑल पैरेट्स आर क्रोज, ऑल क्रोज आर डो। तो भैया ऐसा है कि ये जो तीनों स्टेटमेंट हैं 5वां, वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव से पहला जो है निगेटिव कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता, यानी 5वां ऑप्शन गलत है। 5वें से नहीं निकलेगा। चौथा देखें, ऑल पैरेट्स आर आउल, सम आउल इज डो, सम क्रोज आर डो। सब के सब क्या हैं, सब के सब सकारात्मक हैं, पॉजिटिव है। हमारा निगेटिव कंक्लूजन नहीं आ सकता, चौथे से भी नहीं आ पाएगा। फिर तीसरा देखें, नो पैरेट इज आउल, नो पैरेट इज आउल, यानी कि निगेटिव
निगेटिव कंक्लूजन को चेक करने के लिए कम से कम एक कथन का निगेटिव होना जरूरी है। तो नो पैरेट इज आउल इसमें दे रहा है, ऑल आउल्स आर क्रोज, सम क्रोज आर डो, इसमें निगेटिव है, चलो इसको चेक कर लेंगे। दूसरा देखें, सम पैरेट्स आर आउल, सम आउल्स आर क्रोज, ऑल क्रोज आर डो। भैया तीनों पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव से कभी निगेटिव कंक्लूजन नहीं निकलता, यानी दूसरा भी गलत है, इससे भी नहीं, इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि हमारा निष्कर्ष वहां पे जो है निगेटिव है और पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी निगेटिव कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। तो इसलिए ये तीनों, इनके भी तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव थे, इनके भी तीनों पॉजिटिव थे, इनके भी तीनों पॉजिटिव थे, तो मैंने इन लोगों को काट दिया। ठीक है, अब देखो पहला देखते हैं। पहले वाले में देखो नो टाइप का है, पहले वाले में नो टाइप का दे रखा है, तो मुझे कुल मिला के इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड हम क्या करेंगे कि बहुत सारे ऑप्शन को हम देखते देखते एलिमिनेट कर देते हैं। अगर यहाँ पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो याद रखो कि नेगेटिव पॉजिटिव अगर कंक्लूजन है तो नेगेटिव स्टेटमेंट से नहीं निकलेगा। ठीक, अगर आपका यहाँ पर नेगेटिव कंक्लूजन है तो याद रखो कि सारे स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव होंगे तो नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो उस आधार पे 3 को मैंने जो है एलिमिनेट कर दिया है। पहला वाला ऑप्शन चेक करता हूँ क्या है, ऑल पैरट्स आर आउल, ये रहा पैरट, ऑल पैरट्स आर आउल, ये रहा आउल, और फिर क्या कहता है, नो आउल इज क्रो, नो आउल इज क्रो, ये क्रो हो गया, नो आउल इज क्रो। फिर क्या कहता है, सम क्रोज आर डो, सम क्रोज आर डो। तो देखो किसके किसके बारे में डेफिनेट जानकारी है। तुम्हें डो और क्रो के बारे में डेफिनेट जानकारी है, डो और क्रो ये तुम्हें डेफिनेट पता है कि सम क्रोज आर डो, लेकिन और ये भी पता है कि क्रो कभी आउल को टच नहीं कर सकता, और आउल को टच नहीं कर सकता तो पैरेट को भी टच नहीं कर पाएगा। और तुम्हें डो और आउल के पैरेट के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, जिनके बारे में नहीं बताया गया वहां पर संभावनाएं बन सकती हैं। ठीक, यानी कि सम डोज आर आउल इट इज अ पॉसिबिलिटी, सम डो आर पैरेट इट इज अ पॉसिबिलिटी, इनके ये चीज होने की संभावना है, लेकिन क्रो कभी भी ये नहीं हो सकता। सम डो माने कितना, इतना, ये कभी आउल नहीं हो सकता, क्योंकि क्रो कभी आउल हो नहीं सकता, तो डो का जितना हिस्सा क्रो रहेगा वो भी कभी आउल और पैरेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो डायग्राम अब हमारे सामने है, क्या हम इसके आधार पर निकाल पाएंगे। सम क्रोज आर नॉट पैरेट, सम क्रोज आर नॉट पैरेट। आपको पता है कि स्टेटमेंट में लिखा है कि नो आउल इज क्रो, क्रो कभी आउल को टच नहीं कर सकता तो पैरेट को भी नहीं टच कर सकता, यानी नो क्रो इज पैरेट, नो क्रो इज पैरेट सही है, तो सम क्रोज आर नॉट पैरेट भी सही होगा। यानी ये जो पहला रिजल्ट है ये इस डायग्राम के अकॉर्डिंग निकल रहा है, तो पहला तो चलो सही हो गया, पहला सही हो गया। अब दूसरा चेक करते हैं, सम क्रोज आर आउल, सम क्रोज आर आउल, सम क्रोज आर आउल, ये बताओ सम क्रोज आर आउल कभी निकल पाएगा क्या? जब यहां लिखा है कि नो आउल इज क्रो, तो इससे कभी भी तुम पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो, क्रो कभी आउल को छू नहीं सकता है, सम क्रोज आर आउल ये गलत हो गया। यानी कि पहला तुम्हारा जो स्टेटमेंट है उसके आधार पे तुम ड्रा नहीं कर सकते हो, केवल एक निष्कर्ष निकल रहा है, दूसरा वाला जो निष्कर्ष है वो गलत हो जा रहा है, यानी पहले कथन से हम नहीं निकाल पाएंगे। तो सारे विकल्प हमारे कट चुके, अब एक ही बचा है थर्ड वाला, बस उसी को चेक करना बाकी है। तो चलो अब उसको चेक कर देते हैं, अब उसको चेक कर देते हैं। मैं ये डायग्राम मिटा देता हूं। चलिए अब तीसरा हम चेक करते हैं, देखिए क्या दिया है। नो पैरेट इज आउल, पैरेट अलग आउल अलग, नो पैरेट इज आउल, नो पैरेट इज आउल, पैरेट और आउल के बीच में देयर इज नो रिलेशन बिटवीन पैरेट एंड आउल, हियर इट इज पैरेट, हियर इट इज आउल, दोनों में कोई कनेक्ट नहीं, देयर इज नो पॉसिबल कनेक्टिंग। ठीक है, इनके बीच में कोई भी कनेक्ट होने की संभावना नहीं है। आगे देखते हैं क्या बोलता है। ऑल आउल्स आर एरो क्रो, सॉरी, ऑल आउल्स आर क्रोज, ऑल आउल्स आर क्रोज। अब ये देखो क्रोज, अब ये आपको नहीं पता था कि खाली आउल ही क्रो है कि पैरेट भी क्रो है,
आपको आउल और क्रो के बारे में खाली बताया है, ऑल आउल्स आर क्रो, पूरा आउल क्रो है। लेकिन याद रखो ये क्रो का सर्किल और आगे से जा सकता था। एक संभावना ये भी बनती है कि पैरेट भी क्रो हो सकता है, होगा ऐसा नहीं है, हो सकता है, पैरेट भी क्रो हो सकता है। ओके, फिर क्या बोलता है, सम क्रोज आर डो, सम क्रोज आर डो, सम क्रोज आर डो, ये देखो डो, सम क्रोज आर डो। अब भैया ऐसा है कि ये देखो जो डेफिनिट क्या है, डेफिनिट ये है, डो का रिश्ता जो है वो क्रो से तो है, डो का रिश्ता क्रो से है, लेकिन इस ड्रो का रिश्ता जो है आउल से नहीं है। होगा कि नहीं होगा यह एक संभावना है। डो का रिश्ता पैरेट से होगा कि नहीं होगा यह एक संभावना है। क्रो का रिश्ता पैरेट से होगा कि नहीं होगा यह एक संभावना है। ठीक, तो देखो हमने डायग्राम तुम्हारे सामने बना रखा है, बस आप चेक कर दो। अगर रिजल्ट सही हो जाता है तो इसका मतलब इस कथन से हम उसको निकाल पाएंगे। तो देखो सम क्रोज आर नॉट पैरेट, सम क्रोज आर नॉट पैरेट, सम क्रोज आर नॉट पैरेट बोल रहा है। यस, अगर देखो बाकी का क्रो पैरेट है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन जितना क्रो आउल है, जितना क्रो आउल है, क्रो का जितना हिस्सा आउल है वो कभी पैरेट नहीं बन सकता। क्रो का जितना हिस्सा आउल है वो कभी पैरेट नहीं बन सकता, इसलिए पहला रिजल्ट हमारा निकल गया। दूसरा क्या कहता है, सम क्रोज आर आउल, सम क्रोज आर आउल, ऊपर से नीचे आते समय सम निकलता है, तुम्हें भी पता है, डे 1 से पढ़ते आ रहे हो कॉन्सेप्ट को। यानी कि दोनों बातें निकल रही हैं और दोनों निकल रही हैं, यानी ये दोनों जो निष्कर्ष थे वो स्टेट नंबर 3 से हम निकालने में कामयाब हो गए हैं। तो हमारा आंसर है ओनली 3rd, आंसर विल बी सी, आंसर विल बी सी, राइट, सी आंसर करेक्ट है। सी से हम निकाल पाएंगे, बाकी किसी भी कथन से नहीं निकाल पाएंगे। तो याद रखो, तुम्हें वेन डायग्राम भी मैं पढ़ा चुका हूं, बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन है। फटाफट डायग्राम ड्रॉ करो और देख लो निकलेगा कि नहीं निकलेगा। वैसे भी कर सकते हो, बारी बारी चेक भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक्स लगाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ट्रिक्स हमने क्या लगाया था, ट्रिक्स हमने ये लगाया था कि हमारा जो पहला निष्कर्ष था वो निगेटिव था, और जो जो स्टेटमेंट पॉजिटिव थे उनको काट दिया था, क्योंकि निगेटिव बात पॉजिटिव से नहीं निकल सकती है। तो हमें 2 ही चेक करना पड़ा, पहला चेक करना पड़ा गलत हो गया, तीसरा चेक किया सही हो गया। ओके, चलो अब दूसरे सवाल पे आते हैं। ठीक है, रिवर्स सिलॉक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, और इसको हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। जल्दी कैसे करेंगे हम आपको बताएंगे। अब हम लोग आ रहे हैं दूसरे सवाल को सॉल्व करने चल रहे हैं, रिवर्स में दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। ठीक, सम व्हाइट आर नॉट ब्राउन, पहला कंक्लूजन है सम व्हाइट आर नॉट ब्राउन, और दूसरा कंक्लूजन है सम मैरून इज ब्राउन, दूसरा कंक्लूजन है सम मैरून इज ब्राउन। और ये तुम्हारे सामने जो है कथन दे रखा है, कौन कौन कथन से वो निष्कर्ष निकलेगा ये तुम्हें बताना है। इसका मैं ऑप्शन देखना चाहूंगा कि क्या ऑप्शन इसके बाद दे रखा है, क्या ऑप्शन है क्या इसका? नहीं, ऑप्शन तो नहीं है भैया यहाँ पे, कोई बात नहीं, बिना ऑप्शन से चेक करेंगे उसमें क्या है। आइए, ये आपके पास 2 निष्कर्ष हैं, 2 कंक्लूजन है और 5 कथन हैं। आपको चेक करना है किससे किससे निकलेगा। ठीक है, तो चलो हम पहले की बात करते हैं। पहला हमारा जो निष्कर्ष है वो क्या है, सम व्हाइट आर नॉट ब्राउन, यानी पहला जो है वो टाइप है निगेटिव है। याद रखना कभी भी वो पॉजिटिव स्टेटमेंट से नहीं निकलेगा। और ये क्या है, सम मैरून इज ब्राउन, ये जो है पॉजिटिव है। तो वो पॉजिटिव निष्कर्ष, पॉजिटिव कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट से निकलेगा, और निगेटिव कंक्लूजन हमेशा निगेटिव स्टेटमेंट से निकलेगा। अगर कोई निगेटिव कंक्लूजन है तो मुझे जो भी स्टेटमेंट का सेट है उसमें मुझे निगेटिव होना जरूरी चाहिए एक, है ना। तो चलो चेक करते हैं भैया। देखो ये 3 के तीनों निगेटिव हैं। 5वां देखो, पहले नजर हमेशा कथन पे डालो, और 5वां कथन देखो, 3 के तीनों निगेटिव हैं। अगर 3 का तीनों निगेटिव है तो ये जो दूसरा निष्कर्ष है तुम्हारा वो पॉजिटिव है,
और निगेटिव से कभी पॉजिटिव नहीं निकलता, यानी पांचवा आंसर तो नहीं हो सकता। अब बचे हमारे पास चार विकल्प, चार कथन अभी हैं, देखते हैं। तो चार कथन हैं, तो इन लोग को देखा जाए। दूसरा वाला कथन को जरा देखो, सम व्हाइट आर ब्लैक, ऑल ब्लैक इज ब्राउन, ऑल ब्राउन इज मैरून, यानी कि तीन के तीनों कथन पॉजिटिव हैं, और पॉजिटिव हैं तो निगेटिव कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो, यानी सेकंड ऑफ बी कथन तुम्हारा गलत है, उससे नहीं निकाला जा सकता। तो दो को हम काट चुके हैं, तीन कथन अभी चेक करना बाकी है, तीन कथन को चेक करना बाकी है, चेक कर लेते हैं। चलो पहला चेक कर लेते हैं, ऑल व्हाइट आर ब्लैक, ऑल व्हाइट आर ब्लैक। फिर क्या कहता है, ऑल ब्लैक इज ब्राउन, ऑल ब्लैक इज ब्राउन, ब्राउन। फिर क्या कहता है, नो ब्राउन इज मैरून, नो ब्राउन इज मैरून, मैरून मैरून। ये देखो, नो ब्राउन इज मैरून। अगर मैरून ब्राउन नहीं है तो मैरून ब्लैक भी नहीं होगा, मैरून व्हाइट भी नहीं होगा। ठीक है, डायग्राम बन गया। अंदर से बाहर जाते हैं, ऑल सम दोनों निकलता है, और बाहर से अंदर आने पर केवल सम निकलता है। चलो अब निष्कर्ष चेक कर लो कि निकलेगा कि नहीं। सम व्हाइट आर नॉट ब्राउन, सम व्हाइट आर नॉट ब्राउन, और यहां पर क्या, ऑल व्हाइट आर ब्राउन, गलत हो गया, यानी ये भी आंसर नहीं दे पाएगा, यानी पहला रिजल्ट इससे नहीं निकल सकता है, गलत हो गया। आइए अब इसके बाद जो बचा उन्हें चेक करें। तीन ऑप्शन हम लोग निकाल चुके हैं। अब चलिए, पहला कट गया, दूसरा कट गया, पांचवा कट गया, तीसरा चेक करते हैं, सम ब्लैक आर व्हाइट, सम ब्लैक आर व्हाइट, ब्लैक व्हाइट। फिर क्या बोलता है, नो ब्लैक इज ब्राउन, नो ब्लैक इज ब्राउन, ये ब्राउन, ब्राउन। याद रखो कि ब्राउन का रिलेशन ब्लैक से नहीं है, लेकिन इस ब्राउन का रिलेशन व्हाइट से हो भी सकता है, डाउटफुल कंडीशन है, क्योंकि ब्राउन और व्हाइट के बारे में कुछ बोला नहीं है। फिर बोलता है नो ब्राउन इज मैरून, नो ब्राउन इज मैरून, ये मैरून हो गया। मैरून कभी ब्राउन नहीं होगा, लेकिन मैरून जो है व्हाइट होगा कि नहीं होगा, मैरून जो है ब्लैक होगा कि नहीं होगा, इस बात की गारंटी नहीं ले सकते हो, इस बात की गारंटी नहीं ले सकते हो। ठीक है, यानी कि इनका जो रिलेशन है, मैरून का रिलेशन ब्लैक से हो सकता है, मैरून का रिलेशन जो है वाइट से हो सकता है, लेकिन कभी भी ब्राउन से नहीं हो सकता है, और ब्राउन का रिलेशन कभी ब्लैक से नहीं हो सकता है। डायग्राम मेरे सामने है, चेक कर लिया जाए। कौन सा चेक कर रहे हैं, तीसरा चेक कर रहे हो, क्या इसके आधार पर हम निष्कर्ष निकाल पाएंगे? तो देखते हैं, सम व्हाइट आर नॉट मैरून, सम व्हाइट आर नॉट मैरून, सम व्हाइट आर नॉट मैरून, सम व्हाइट और नॉट मैरून। मगर यहां पर क्या है, मैरून पूरी तरह से व्हाइट के अंदर जा सकता है, यहां पर मैरून और व्हाइट के बीच में रिलेशन हो सकता है। तो ये तुम नहीं कह सकते हो कि सम व्हाइट आर नॉट ब्राउन, सम व्हाइट आर नॉट ब्राउन, ओके, सम व्हाइट आर नॉट ब्राउन। पहला हमारा निष्कर्ष यह है कि सम व्हाइट आर नॉट ब्राउन। भैया देखो, जो ब्राउन है वो कभी ब्लैक को छू नहीं सकता, ब्लैक कभी ब्राउन को छू नहीं सकता, और व्हाइट का जो कुछ हिस्सा है वो ब्लैक में कॉमन है। तो सम व्हाइट, कितना व्हाइट, जितना ब्लैक है, जितना ब्लैक है वो कभी ब्राउन नहीं हो सकता, यानी कि सम व्हाइट आर नॉट ब्राउन। फर्स्ट यू नीड टू रीड फर्स्ट ऑफ ऑल टू वर्ड्स, सम व्हाइट आर नॉट ब्राउन, सम व्हाइट, दैट रीजन आर नॉट ब्राउन, यानी कि सम व्हाइट कितना व्हाइट, जितना कि ब्लैक हो गया, आर नॉट ब्राउन, पहला सही हो गया, पहला सही हो गया। दूसरा चेक करते हैं, सम मैरून इज ब्राउन, सम मैरून इज ब्राउन, सम मैरून इज ब्राउन। क्या आप डेफिनेटली बोल सकते हो मैरून, ओ सॉरी, यहां पर देखिए, यहां पर दे रखा है ये कि नो ब्राउन इज मैरून। जब ये नो ब्राउन इज मैरून बोल दिया तो क्या इसके आधार पे सम मैरून इज ब्राउन कभी निकल पाएगा? यूनिवर्सल निगेटिव बोल रहा है तो पार्शियल पॉजिटिव कहां निकल पाएगा? गलत है। ब्राउन कैसे हो सकता है मैरून?
वो तो कथन में दे रखा है कि नो ब्राउन इज मैरून, गलत हो गया, यानी कि गलत, वो तो ऑलरेडी पहले ही काटे थे ना, पहले ही काटे थे तो ओके। सम मैरून इज ब्राउन, सम मैरून इज ब्राउन नहीं बन पाएगा क्योंकि यहाँ पर नो ब्राउन इज मैरून दे रखा था, गलत हो गया, वो तो पहले ही काटा था, ये भी काट दिया, ठीक है। नो ब्राउन इज मैरून इस आधार पे गलत हो गया। बस अब एक ही कथन बचा है, चेक करो या ना करो आंसर तो फिर चौथा ही होगा क्योंकि वही बचा है, वही आंसर होगा, बाकी तो सब कट चुके हैं, है ना। और चौथा चेक कर लेते हैं फटाफट, चौथा चेक कर लेते हैं। बहुत तेजी से ये काम हम लोग कर सकते हैं, ये समझाने में समय लग रहा है, करने में समय नहीं लगता। देखो ये चौथा क्या, ऑल वाइट इज ब्लैक, ऑल वाइट इज ब्लैक, ठीक, ऑल वाइट इज ब्लैक, थोड़ा इसको अच्छा बना लें, ब्लैक, ऑल वाइट इज ब्लैक। फिर क्या बोलता है, नो ब्लैक इज ब्राउन, नो ब्लैक इज ब्राउन, ब्राउन। फिर क्या बोलता है, नो ब्लैक इज ब्राउन, संबंध नहीं है ब्लैक ब्राउन में। फिर ऑल ब्राउन इज मैरून, ऑल ब्राउन इज मैरून, ये मैरून है। अब याद रखो कि मैरून और बड़ा हो सकता था, व्हाइट के पास से जा सकता था, ब्लैक को कवर कर सकता था, यानी मैरून का जो रिलेशन है वो ब्लैक से है कि नहीं, व्हाइट से है कि नहीं, ये डाउटफुल कंडीशन है, डाउटफुल कंडीशन है। चलो हमने कथन का फॉर द गिवन स्टेटमेंट मैंने डायग्राम बना लिया। अब ये दोनों निष्कर्ष चेक कर दो निकलेगा कि नहीं निकलेगा। पहला है सम व्हाइट आर नॉट ब्राउन, सम व्हाइट आर नॉट ब्राउन, ठीक है, सम व्हाइट आर नॉट, तुम्हें पता है कि ब्लैक कभी ब्राउन को छू नहीं सकता, और जब नो व्हाइट इज ब्राउन है तो सम व्हाइट आर नॉट ब्राउन भी सही होगा, यानी पहला सही हो गया। दूसरा देखिए, जब यूनिवर्सल नेगेटिव सही होता है तो पार्शियल अपने आप सही हो जाता है। अगर यहाँ पर नो व्हाइट इज ब्राउन सही होगा तो सम व्हाइट आर नॉट ब्राउन भी सही होगा, यानी सही है। दूसरा है सम मैरून इज ब्राउन, सम मैरून इज ब्राउन, भाई तुम्हें पता है ऊपर से नीचे आते समय सम निकलता है, तो सम मैरून इज ब्राउन, बोथ विल बी करेक्ट। यानी ये दोनों निष्कर्ष किसके द्वारा निकला, चौथे के द्वारा निकला, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, ओनली 4, यानी हम चौथे कथन से निकाल सकते हैं वो दोनों निष्कर्ष। तो इस तरह से रिवर्स सिलेक्स में क्या होता है कि पहले आपको रिजल्ट देता है, निष्कर्ष देता है, बाद में वो कथन का सेट विकल्प बना के देता है, ठीक है। इसका जो एक क्वेश्चन है वो सीधे वाले के 5 क्वेश्चन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें कथनों की संख्या जो है हमें 15 कथन मिले हैं, यानी 2 निष्कर्ष जज करने के लिए हमें कुल मिला के 15 कथन चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम ट्रिक्स इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें टाइम लग जाएगा, इसलिए ट्रिक्स से ही क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, राइट। ओके, तो हम लोगों ने अभी 2 क्वेश्चन सॉल्व किया है रिवर्स सिलेक्स का। आइए तीसरे सवाल पे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यह है थर्ड, क्या कहता है, कहता है पहला निष्कर्ष क्या कहता है, पहला निष्कर्ष कह रहा है कि सम टीचर्स आर नॉट स्टूडेंट, सम टीचर्स आर नॉट स्टूडेंट, और दूसरा कह रहा है सम लेसन्स आर क्लासरूम, सम लेसन्स आर क्लासरूम, यानी पहला कंक्लूजन मेरा नेगेटिव है और दूसरा वाला जो कंक्लूजन है वो पॉजिटिव है। तो जो पहला स्टेटमेंट है जरा नजर डालिए इस पर, सम क्लासरूम इज नॉट स्टूडेंट, ओके, और ऑल क्लासरूम आर टीचर, ऑल टीचर्स आर लेसन, ओके। फिर ऑल क्लास रूम आर टीचर्स, सम स्टूडेंट इज नॉट क्लासरूम, सम टीचर इज लेसन, ऑल, अच्छा तो इसमें पॉजिटिव निगेटिव सब में है, पॉजिटिव निगेटिव। हाँ, लास्ट वाला तुम काट सकते हो, कैसे, ऑल स्टूडेंट्स आर क्लासरूम, ऑल क्लासरूम आर लेसन, ऑल लेसन्स आर टीचर, यानी ये तीनों स्टेटमेंट सकारात्मक हैं, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता, यानी पांचवा जो कथन है वो तो गलत हो गया, पांचवा गलत है, पांचवा गलत है। अब हम लोग चेक करेंगे, बाकी के 4 को चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा है सम क्लासरूम इज नॉट स्टूडेंट, इसका डायग्राम बनाएंगे कैसे, सम नॉट का डायग्राम भी कथन में अगर तुम्हें सम नॉट टाइप का स्टेटमेंट आता है
तो जैसे नो का डायग्राम बनाते हो ऐसे सम नॉट का भी डायग्राम बना लेना, ठीक है। तो सम क्लासरूम इज नॉट स्टूडेंट, यानी क्लासरूम स्टूडेंट, स्टूडेंट। सम क्लासरूम इज नॉट स्टूडेंट, फिर कहता है ऑल क्लासरूम आर टीचर, ऑल क्लासरूम आर टीचर। अब याद रखो कि टीचर का संबंध स्टूडेंट से हो भी सकता है, क्योंकि तुम्हें बस ये पता है कि क्लासरूम का संबंध जो है स्टूडेंट से नहीं होगा, लेकिन टीचर का संबंध जो है स्टूडेंट से होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है अभी। ऑल टीचर्स आर लेसन, ऑल टीचर्स आर लेसन, ये हो गया लेसन। अब लेसन का संबंध स्टूडेंट से होगा कि नहीं होगा इसकी भी गारंटी नहीं है, इसकी भी गारंटी नहीं है। लेसन का संबंध भी स्टूडेंट से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब चेक कर देते हैं भाई, क्या है पहला रिजल्ट, सम टीचर्स आर नॉट स्टूडेंट। सम टीचर्स आर नॉट स्टूडेंट, यस सम टीचर, यू नीड टू रीड फर्स्ट ऑफ ऑल टू वर्ड्स सम टीचर। सम टीचर यानी जितना टीचर क्लासरूम के अंदर है, जितना टीचर इस क्लासरूम के अंदर है, याद रखो स्टूडेंट नहीं हो पाएगा। सम टीचर्स आर नॉट स्टूडेंट, पहली बात तो सही हो गई, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है कि सम लेसन्स आर क्लासरूम, सम लेसन्स आर क्लासरूम, तुम्हें पता है ऊपर से नीचे आते समय सम निकलता है, सम लेसन्स आर क्लासरूम, यानी बात सही है, यानी कि बात सही है, यानी दोनों निकल गए, यानी इसका आंसर है पहले से निकलेगा, पहले से निकलेगा। और देखें किसी से निकल पाता है क्या, है ना। इसके बाद दूसरा वाला क्या है, ये डायग्राम मिटा दूं, पहले से निकल रहा है ये, ठीक है। आगे देखते हैं, पांचवें से तो नहीं निकलेगा, तीनों पॉजिटिव थे इसलिए देखते ही गलत काट दिया था। दूसरा, ऑल क्लासरूम आर टीचर, ए क्लासरूम आर टीचर, ऑल क्लासरूम आर टीचर, सम स्टूडेंट इज नॉट क्लासरूम, सम स्टूडेंट इज नॉट क्लासरूम, यानी स्टूडेंट और क्लासरूम में अलग अलग हैं। स्टूडेंट, सम स्टूडेंट इज नॉट क्लासरूम, सम स्टूडेंट इज नॉट क्लासरूम। फिर क्या बोलता है, सम टीचर इज लेसन, सम टीचर इज लेसन, ये लेसन हो गया। तो लेसन का संबंध स्टूडेंट से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेसन का संबंध क्लासरूम से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी ये एरिया डेफिनिट है, इसके बारे में बोला हुआ है। सम टीचर्स आर लेसन। अगर चेक करा जाए, सम टीचर्स आर नॉट स्टूडेंट, सम टीचर्स आर नॉट स्टूडेंट, यस जितना जो है क्लासरूम के अंदर है वो जो है टीचर स्टूडेंट नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये बात सही है, ये बात सही है। सम टीचर्स, कितना टीचर जितना क्लासरूम में स्टूडेंट नहीं होगा, सही है। दूसरा, सम लेसन्स आर क्लासरूम, सम लेसन्स आर क्लासरूम, लेसन और क्लासरूम के बीच में डेफिनिट नहीं कर सकते हो। लेसन का रिलेशन खाली जो है टीचर से दिया हुआ है, क्लासरूम से होगा कि नहीं होगा ये डाउटफुल है, इसलिए इससे नहीं निकाला जा सकता, ये गलत है, ये गलत है, दूसरे से नहीं आ पाएगा। दूसरा मैंने चेक कर दिया, वो केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं चेक कर रहा हूँ, नहीं तो आंसर तो इसका निकाल ही चुके हैं। तीसरा भी देख लेते हैं क्या है, ऑल क्लासरूम आर स्टूडेंट, ऑल क्लासरूम आर स्टूडेंट, ये क्लासरूम और ये स्टूडेंट, ऑल क्लासरूम आर स्टूडेंट, नो स्टूडेंट इज टीचर, ये टीचर हो गया, टीचर, नो स्टूडेंट इज टीचर, नो टीचर इज लेसन, नो टीचर इज लेसन, लेसन, ठीक है। तो याद रखो कि टीचर का संबंध स्टूडेंट और क्लासरूम से नहीं होगा, लेसन का संबंध टीचर से नहीं होगा, लेकिन लेसन का संबंध क्लासरूम से हो भी सकता है, स्टूडेंट से हो भी सकता है, हो भी सकता है। तो पहला निष्कर्ष क्या है, सम टीचर आर नॉट स्टूडेंट, सम टीचर आर नॉट स्टूडेंट। अगर नो टीचर इज स्टूडेंट है तो सम टीचर आर नॉट स्टूडेंट भी सही होगा, पहला तो निकल रहा है। फिर सम लेसन्स आर क्लासरूम, भाई लेसन और क्लासरूम में डेफिनेट रिलेशन नहीं है, इसलिए इनसे भी नहीं निकाला जा सकता है, बात गलत है, ठीक है। अब चौथा एक लास्ट बचा, उसे भी चेक कर देते हैं। वैसे आंसर हम निकाल चुके हैं, केवल आपको दिखा रहे हैं कि क्यों नहीं निकल सकता है ये बात, ठीक है। चौथा चेक कर लो, सम लेसन्स आर, सॉरी सम क्लासरूम आर स्टूडेंट, ये क्लासरूम,
some classroom are student, some classroom are student, no student is teacher, no student is teacher। फिर क्या बोलता है, सम टीचर्स आर लेसन, सम टीचर्स आर लेसन। ठीक, ये डेफिनेट है। अब पहला रिजल्ट क्या था, सम टीचर आर नॉट स्टूडेंट, सम टीचर आर नॉट स्टूडेंट। भाई नो टीचर इज स्टूडेंट, तो सम टीचर आर नॉट स्टूडेंट पहला निकल रहा है। दूसरा, सम लेसन आर, लेसन और क्लासरूम में डाउटफुल है कि संबंध है कि नहीं है, तो निश्चित रूप से कैसे निकाल पाओगे सम लेसन आर क्लासरूम, डेफिनेटली नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए ये भी गलत है। तो दोस्तों आपने पहले ही चेक कर लिया था कि पहले से ही निकल रहा था, तो इसका आंसर है केवल पहला सही है, केवल पहले से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने रिवर्स सिलॉक्स का 3 क्वेश्चन सॉल्व किया। इसमें आपको 2 निष्कर्ष दिए जाते हैं या 3 निष्कर्ष दिए जाते हैं, फिर जो है कथनों का कलेक्शन दिया जाता है। आपको ये बताना रहता है कि ये कौन से स्टेटमेंट से ड्रॉ किए जा सकते हैं, फिर ये बताना होता है। आइए आगे देखते हैं, चौथे सवाल पे चलते हैं। 3 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, अब चौथे सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इस बार आपको 3 निष्कर्ष दिया हुआ है, 3 निष्कर्ष दिया हुआ है और 4-4 कथनों का 5 सेट दिया हुआ है। 3 निष्कर्ष और 4-4 कथन हर सेट में दिया है। स्टेटमेंट 1 में भी 4 कथन है, 2 में भी 4 है, इसलिए कुल मिला के 20 कथन आपको दिया गया है। 3 निष्कर्षों को जज करने के लिए 20 कथन से जज करना है। याद रखो, देखें ऑप्शन तो नहीं दिया, इसका ऑप्शन अच्छा नहीं दिया है, लेकिन याद रखो ऑप्शन भी देता है एग्जाम में। हमारे पास थोड़ा जगह कम है यहाँ पे, लेकिन याद रखना कि एग्जाम में ऑप्शन भी देता है। ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, सी सेकंड एंड थर्ड दोनों, इस ऑप्शन भी देता है, बट कोई नहीं, चलो यहाँ पे नहीं दिया तो नहीं दिया। हम लोग अभी सीख रहे हैं कि रिवर्स सिलॉक्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या है, 3 निष्कर्ष है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। हमें चेक करना है कि कौन से कथन से निकाले जा सकते हैं, इससे या इससे या इससे या इससे या इससे। कुल मिला के हमारे पास 4 कथन है, इनमें से किससे निकलेगा ये चेक करना है। ठीक है, चलो पहला वाला क्या है, पढ़ो। समरूपसार कर्टेन, समरूपसार कर्टेन पॉजिटिव है। दूसरा क्या है, सम बैग्स आर वॉल्स इज अ पॉसिबिलिटी, संभावना में है, यानी कि बैग और वॉल जो है लिंक्ड हैं, एक संभावना है लेकिन सकारात्मक है। पहला भी सकारात्मक है, दूसरा भी सकारात्मक है, और तीसरा क्या है, सम कर्टेन्स आर बैग, सम कर्टेन्स आर बैग, यानी तीसरा वाला निष्कर्ष भी सकारात्मक है। तो याद रखो कि ये सकारात्मक स्टेटमेंट से ही निकाला जाएगा। तो चलो पहला देखते हैं क्या है, चेक करते हैं पहला वाला। फटाफट डायग्राम बना लेंगे। देखो, ऑल बैग्स आर टॉयज, ये बैग, ये टॉयज, ये काम आप बहुत जल्दी कर सकते हो, जल्दी जल्दी बना सकते हो। ऑल बैग्स आर टॉयज कर लिया, फिर नो बैग और कर्टेन, नो बैग और कर्टेन, बैग और कर्टेन में कोई रिलेशन नहीं है, बैग और कर्टेन में कोई रिलेशन नहीं है, कर्टेन आ गया, ठीक है, नो बैग इज कर्टेन। फिर है सम टॉयज आर नॉट वॉल, सम टॉयज आर नॉट वॉल, मतलब कि हमेशा सम नॉट का डायग्राम नो की तरह ही बनाया करो। सम टॉयज आर नॉट वॉल, ये वॉल हो गया, ठीक है, वॉल हो गया, सम टॉयज आर नॉट वॉल। फिर कहता है ऑल वॉल्स आर रूप्स, ऑल वॉल्स आर रूप्स, ऑल वॉल्स आर रूप्स। ठीक, तो जो डायग्राम है मैंने बना लिया। अब देखो, रूप का जो संबंध है वो तुमको किससे दिया है, खाली वॉल से दिया है। रूप का संबंध कर्टेन से हो सकता है, रूप का संबंध बैग और टॉय से भी हो सकता है, लेकिन वॉल का संबंध, अगर याद रखना कि वॉल का जो संबंध है वो जो है अगर टॉय से नहीं है, वॉल का संबंध अगर टॉय से नहीं है तो वॉल का संबंध बैग से भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वॉल का संबंध जो है कर्टेन से नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा ये संभावना है, ठीक है।
और याद रखो कि टॉय बैग का संबंध कर्टेन से नहीं है, तो कर्टेन का संबंध बैग से नहीं होगा, लेकिन कर्टेन का संबंध टॉय से होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है। तो देखो जहां तक जो डायग्राम का है सिचुएशन बना लिया है, चेक कर लेते हैं। पहला, सम रूप्स आर कर्टेन। रूप्स आर कर्टेन, क्या आप डेफिनेटली बोल पाओगे सम रूप्स आर कर्टेन? नहीं, तो गलत। यानी कि हम इस स्टेटमेंट से, पहले वाले स्टेटमेंट से नहीं ड्रॉ कर सकते, पहला रिजल्ट ही नहीं निकाल पाएंगे। सम बैग्स आर वॉल इज ए पॉसिबिलिटी, सम बैग्स आर वॉल इज ए पॉसिबिलिटी। बैग के वॉल होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं। अगर वॉल जो है टॉय नहीं है तो बैग कहां होगा, पॉसिबिलिटी भी नहीं है। यानी पहला तो टोटल गलत है। दूसरा चेक कर लें, चलो दूसरा कथन चेक करते हैं। भैया क्या दे रहा है, रूफ और कर्टन के बीच में संभावना, बैग और वॉल में पॉसिबिलिटी है, कर्टन और बैग में रिश्ता है। दूसरा क्या कहता है, नो बैग आर टॉयज। अच्छा, क्या कहता है, नो बैग्स आर टॉयज, यानी बैग अलग, बैग अलग, टॉय अलग, टॉय अलग, देयर इज नो रिलेशन। ऑल टॉयज आर कर्टेन, पूरा टॉय क्या है, कर्टेन। पूरा टॉय क्या है, कर्टेन है। याद रखना कि टॉय और बैग के बीच में रिश्ता नहीं है। अब पूरा टॉय कर्टेन है, यानी बैग का रिलेशन कर्टेन से हो सकता है, लेकिन बैग का रिलेशन टॉय से बिल्कुल नहीं है, ये बता दिया। फिर कहता है सम कर्टेन्स आर नॉट वॉल, सम कर्टेन्स आर नॉट वॉल, ये वॉल तुम्हारा अलग से बना लिया। वॉल अगर कर्टेन को टच नहीं करेगा तो टॉय को भी टच नहीं करेगा, वॉल अगर कर्टेन टच नहीं करेगा तो टॉय को भी टच नहीं करेगा, मगर वॉल बैग टच करेगा कि नहीं करेगा इसकी गारंटी नहीं है। वॉल जो है बैग टच करेगा कि नहीं करेगा इसकी गारंटी नहीं है। ऑल वॉल्स आर रूफ, पूरा वॉल क्या है, ये रूफ है, रूफ है। तो रूफ का संबंध जो है कर्टेन से है कि नहीं, नहीं पता, टॉय से है कि नहीं, नहीं पता, है ना। रूफ का संबंध बैग से है कि नहीं, नहीं पता। केवल हमें तो बस इतना पता है कि पूरा वॉल क्या है, रूफ है। पूरा वॉल क्या है, रूफ है। ये देखो, ये तुम्हारा वॉल का सर्किल था और ये तुम्हारा रूफ का सर्किल है। डॉटेड लाइन पॉसिबिलिटी को बताती है, और डायरेक्ट लाइन जो है अगर जा करके कट रही है तो मतलब उनके बीच में वो संबंध नहीं है। याद रखना भैया कि कर्टेन का संबंध वॉल से नहीं है, और यहाँ पर टॉय का जो संबंध है वो बैग से नहीं है। बाकी डाउटफुल कंडीशन में है, आप चेक कर सकते हैं फटाफट। क्या है, पहला रिजल्ट आएगा, सम रूफ्स आर कर्टेन, सम रूफ्स आर कर्टेन। रूफ के कर्टेन होने की एक संभावना बन सकती है, श्योर नहीं कर सकते हो सम रूफ्स आर कर्टेन, यानी गलत है, गलत है। अगला चेक करते हैं, गलत हो गया, पहले ही गलत हो गया। अगला चेक करते हैं, तीसरा, ऑल बैग्स आर टॉयज, पूरा बैग क्या है, पूरा बैग क्या है, बोलो, टॉयज है, ये टॉयज। ऑल बैग्स आर टॉयज, ऑल टॉयज आर कर्टेन, ऑल टॉयज आर क्या, कर्टेन। फिर क्या बोलता है, ऑल टॉयज आर कर्टेन। फिर सब कर्टेन्स आर नॉट वॉल, सम कर्टेन्स आर नॉट वॉल, ये वॉल हो गया। सम कर्टेन्स आर नॉट वॉल, वॉल कर्टेन को टच नहीं करेगा तो टॉय को भी नहीं कर पाएगा, बैग को भी नहीं कर पाएगा। फिर बोलता है ऑल वॉल्स आर रूफ, पूरा वॉल क्या है, रूफ है। अब भैया रूफ का संबंध खाली वॉल से बताए हैं, तो रूफ का संबंध इन लोगों से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, डाउटफुल कंडीशन है, चेक कर लेते हैं। पहला, सम रूफ्स आर कर्टेन, सम रूफ्स आर कर्टेन, यार ये सिर्फ डाउट है, ये श्योर नहीं कर सकते हो सम रूफ्स आर कर्टेन, गलत हो जाएगा, यानी ये भी गलत हो गया। चौथा चेक कर लेते हैं, फटाफट आ जाओ, चौथे को देख लेते हैं क्या है ना। थोड़ा सा मेरे पास जगह अगर होता ना तो मैं एक ही साथ पहले सबका डायग्राम बना लेता, फिर डायरेक्ट चेक कर लेता फटाफट, है ना। अभी हम आपको और स्पीड दिलाएंगे, अभी हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं। आगे अभी जब बढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा स्पीड ले आएंगे आपके अंदर, बहुत तेजी से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड का ध्यान रखते हुए हम जल्दी जल्दी आउट कर देंगे और हम अपने डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे। लेकिन पहले आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए तो हम और आगे बढ़ेंगे तो स्पीड भी आएगी। अभी स्पीड लाते हैं, ठीक है। अभी आगे अभी मैं हर स्टेटमेंट चेक कर रहा हूं ताकि तुम्हें चेक करने का ढंग पता चल जाए, फिर इसके बाद हम लोग स्पीड कैरी कर लेंगे आगे, ठीक है। आगे देखो, चौथा वाले को देखो क्या है, सम बैग्स आर टॉयज, सम बैग्स आर टॉयज, ये रहा बैग और ये रहा टॉयज, ठीक। सम बैग्स आर टॉयज। फिर क्या था, ऑल टॉयज आर कर्टेन, पूरा टॉयज क्या है, कर्टेन है, कर्टेन कर दिया। फिर क्या कहता है, सम कर्टेन्स आर वॉल, सम कर्टेन्स आर वॉल, ये वॉल कर लिया। फिर क्या कहता है, ऑल वॉल्स आर रूफ,
पूरा वॉल क्या है, रूफ है, ये रूफ कर लिया। ठीक, अब भैया देखो डेफिनिट रिलेशन क्या है, जो डेफिनिट रिलेशन है पहले उसे आप मार्क करो। देखो वॉल और कर्टेन के बीच में इन्होंने बोला है, अब पूरा वॉल क्या है, रूफ के अंदर है, और ये चीजें आपकी डेफिनिट हैं, ये चीजें आपकी डेफिनिट हैं। ठीक है, जितना मैंने ब्लैक किया वो डेफिनिट है, बाकी जो है संभावना हो सकता है। रूफ का संबंध जो है बैक से हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। वॉल का संबंध खाली कर्टेन से बताया है, और वॉल का संबंध टॉय से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वॉल का संबंध बैक से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इफ ऑल पेरीमीटर्स इनसाइड अ सिंगल वेन डायग्राम, ये जो पूरा सिंगल वेन डायग्राम है तो पॉसिबिलिटी करेक्ट हो सकती है, इसमें पॉजिटिव कंक्लूजन सही हो सकता है, लेकिन नेगेटिव कंक्लूजन नहीं सही हो सकता। पहला क्या बोलता है, सम रूफ्स आर कर्टेन, सम रूफ्स आर कर्टेन, यस डेफिनिट है, रूफ का कर्टेन होना डेफिनिट है, सही है, सही हो गया पहला। दूसरा क्या बोलता है, सम बैक्स आर वॉल इज ए पॉसिबिलिटी, सम बैक्स आर वॉल इज ए पॉसिबिलिटी, यस सम बैक्स आर वॉल इज अ पॉसिबिलिटी। ये वॉल का संबंध खाली कर्टेन से दिया है, बैग होने की संभावना हो सकती है, सही है। तीसरा कहता है सम कर्टेन्स आर बैग, सम कर्टेन्स आर बैग, यस सम कर्टेन्स आर बैग, देखिए डेफिनिट एरिया है, सही है, सम कर्टेन। तीनों निकल गया भैया, यानी कि हमारा आंसर किससे निकलेगा, चौथे से निकल जाएगा, चौथे से निकल जाएगा। ठीक है, चौथे से तुम अपना आंसर निकाल सकते हो। तो 4 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। आओ अब 5वें सवाल पे चलते हैं। जब हमारा आंसर मिल गया तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आइए 5वें सवाल में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, सम डेस्क और पेंसिल इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए इसमें 4 कंक्लूजन कितने हैं, 4 निष्कर्ष हैं, निष्कर्षों की संख्या इसमें 4 है। ठीक है, और 4 4 के हमारे पास सेट है, यानी कुल मिला के 20 कथन है, और 4 निष्कर्ष हमको चेक करना है। जिनसे ये चारों निकल जाएंगे वही सही होगा। तो देखो हम सबका पहले डायग्राम बना दें, सबका डायग्राम बना लें। चलो पहला वाला देखते हैं, चेक कर लेते हैं। अच्छा पहले रुक जाओ, क्या कहता है, सम डेस्क आर पेंसिल इज अ पॉसिबिलिटी। देखो सकारात्मक है, सम माउंटेन्स आर जंगल सकारात्मक, सम माउंटेन्स आर डेस्क सकारात्मक, सब जंगल्स आर काइट सकारात्मक, यानी सब सकारात्मक हैं। तो याद रखो कि निगेटिव कंक्लूजन से नहीं निकाले जा सकते, यानी इनके लिए सकारात्मक कथन ही चाहिए। आओ चेक करते हैं पहला, ऑल पेंसिल्स आर काइट, ये रहा पेंसिल और ये रही काइट। ऑल पेंसिल आर काइट, नो काइट आर डेस्क, नो काइट आर डेस्क, नो काइट आर डेस्क, ये रहा डेस्क। ठीक, नो काइट आर डेस्क। फिर क्या बोलता है, ऑल डेस्क आर जंगल, ऑल डेस्क आर जंगल, जंगल। अब डेस्क और जंगल, जंगल का रिलेशन खाली डेस्क से दिया है, मगर जंगल का रिलेशन पेन और काइट से हो भी सकता है, और आगे से भी जंगल जा सकता था, जाएगा जरूरी नहीं है। तो याद रखो जंगल का जो रिलेशन है वो इनसे हो भी सकता था। ठीक है, यानी कि यहाँ पर काइट का रिलेशन डेस्क से नहीं है, तो डेस्क का रिलेशन पेन से भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर कहता है कि ऑल जंगल्स आर माउंटेन, पूरा जंगल क्या है, माउंटेन है, माउंटेन माउंटेन। ठीक, अब ये देखो माउंटेन का रिलेशन जो है काइट से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पेन से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन डेस्क का रिलेशन कभी काइट और पेन से नहीं हो सकता है। डॉटेड लाइन जो है संभावना बताता है, बाकी जो डायरेक्ट लाइन लिख के काटते हैं मतलब रिलेशन को, मतलब बिल्कुल रिलेशन नहीं है ये बताता है। अब चलो चेक कर ले पहला वाला, सम डेस्क आर पेंसिल इज ए पॉसिबिलिटी, सम डेस्क आर पेंसिल इज ए पॉसिबिलिटी। कभी डेस्क के पेंसिल होने की पॉसिबिलिटी होगी, नहीं, गलत है, पहला ही नहीं निकलेगा इससे, यानी कि आंसर गलत हो गया, इससे नहीं निकलेगा, यानी पहला रिजल्ट हमारा गलत है, नहीं निकलेगा, पहला ही रिजल्ट नहीं आ रहा है, पॉसिबिलिटी भी नहीं है ना। ओके दूसरा बनाते हैं, नो पेंसिल और काइट, यानी पेंसिल और काइट बिल्कुल अलग हैं, कोई संबंध नहीं है। नो पेंसिल और काइट, नो काइट्स आर डेस्क, नो काइट्स आर डेस्क, डेस्क भी बना दिया, इनका संबंध काइट से बिल्कुल नहीं है, लेकिन पेन से संबंध है कि नहीं है डाउटफुल है। डॉटेड लाइन डाउटफुल कंडीशन को बताती है। ऑल डेस्क आर जंगल,
जंगल, ये जंगल आ गया। लेकिन जंगल का संबंध देखो यहाँ पर काइट से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जंगल का संबंध पेन से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिर क्या बोलता है, ऑल जंगल्स आर माउंटेन, पूरा जंगल क्या है, माउंटेन है, माउंटेन है, ये माउंटेन आ गया। माउंटेन का रिलेशन काइट से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पेन से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये डायग्राम है, चेक कर लेते हैं। पहला, सम डेस्क आर पेंसिल इज ए पॉसिबिलिटी। सम डेस्क आर पेंसिल इज ए पॉसिबिलिटी, यस, डेस्क के पेंसिल होने की संभावना है, पहला निकल रहा है। दूसरा क्या है, सम माउंटेन्स आर जंगल, सम माउंटेन्स आर जंगल। भाई ऊपर से नीचे आते समय सम निकलता है तो सही है, ये भी निकल रहा है। तीसरा क्या है, सम माउंटेन्स आर डेस्क, यस, माउंटेन्स आर डेस्क, ऊपर से नीचे आएंगे तो डेस्क निकलेगा, सही है। फिर क्या है, सम जंगल सार काइट, सम जंगल सार काइट, जंगल सार काइट। क्या जंगल काइट होगा, कभी हो पाएगा? जंगल का देखो काइट होना एक संभावना है, निश्चित रूप से नहीं कर सकते हो। काइट और डेस्क में कोई संबंध नहीं है, स्टेटमेंट में दे रखा है ना। तो काइट का संबंध डेस्क से नहीं है, और ऑल डेस्क आर क्या था, जंगल था, तो जंगल का संबंध जो है काइट से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पॉसिबिलिटी है। और वहां पे डेफिनेट बोल रहा है कि सम जंगल सर काइट, डेफिनेट हम नहीं बोल सकते हैं, यानी कि गलत हो गया, इसके आधार पे नहीं निकाल सकते हैं। दूसरा भी गलत है। तीसरा वाला चेक करेंगे अब। तीसरा कथन चेक कर लो, सम पेंसिल्स आर काइट, सम पेंसिल्स आर काइट, पेंसिल और ये काइट, सम पेंसिल्स आर काइट, सम काइट्स आर डेस्क, सम काइट्स आर डेस्क, ये डेस्क आ गया, सम काइट्स आर डेस्क। फिर क्या बोल रहा है, ऑल डेस्क आर जंगल, ऑल डेस्क आर जंगल, ये जंगल हो गया, जंगल, जंगल, ठीक। ऑल डेस्क आर जंगल, ऑल जंगल्स आर माउंटेन, ऑल जंगल्स आर माउंटेन, माउंटेन हो गया, ठीक है। ये देखो, ये तुम्हारा डेफिनिट एरिया है, और इन लोगों का संबंध पेन से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये तुम्हारा डायग्राम है, चेक कर लो फटाफट। सम डेस्क आर पेंसिल इज ए पॉसिबिलिटी, सम डेस्क आर पेंसिल इज ए पॉसिबिलिटी, यस, डेस्क के पेंसिल होने की संभावना है, सही है। If all perimeters inside a single Venn diagram is called single Venn diagram, पॉसिबिलिटी सही हो सकता है, पॉजिटिव सही हो सकता है, नो हमेशा इसमें गलत होता है, तो नो तो वहां कोई है नहीं, चेक कर लो। सम डेस्क आर पेंसिल इज ए पॉसिबिलिटी, देखो डेस्क के पेंसिल होने की संभावना है, सही है। सम माउंटेन्स आर जंगल, माउंटेन्स आर जंगल, ऊपर से नीचे आते समय सम निकलता है, वो भी सही है। सम माउंटेन्स आर डेस्क, ऊपर से नीचे आते समय सम निकलता है, वो भी सही है। सम जंगल्स आर काइट, सम जंगल्स आर काइट, जंगल्स आर काइट, जंगल्स आर काइट, यस यस। सम जंगल सार काइट, देखो यहाँ निकल रहा है ना, सम जंगल सार काइट निकल रहा है, नहीं सब निकल गया, सब निकल गया, तो भाई बात सही है। यानी इससे हमारा तीसरे वाले से निकल रहा है, इसमें आंसर मेरा क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। और चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, आओ भी, आंसर मुझे मिल गया है बट चेक कर लेते हैं, ठीक है। हम तुम्हें अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, इसमें हम करीब 20 क्वेश्चन कराएंगे, तो अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, तो तुम्हें और भी आगे ट्रिक्स बताएंगे कि तुम जल्दी से एलिमिनेट कैसे करोगे। तुम्हारे पास कुल मिला के समझ लो कि 20 कथन से 2, 3, 4 निष्कर्ष चेक करने के लिए मिलेंगे। अब 20 कथन को हम लेके चलेंगे यार, तो पूरा एग्जाम हम एक ही क्वेश्चन करते रह जाएंगे। तो जल्दी कैसे करेंगे ये हम आपको अभी आगे और भी बताते हैं, कि ट्रिक्स कैसे इस्तेमाल करोगे, एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करते हुए कैसे सवाल को लगाओगे, वो मैं बता रहा हूँ। आंसर मुझे मिल गया है, बट चलो चौथा वाला चेक करते हैं, करके देखो कि सही होता है क्या। क्या है, सम पेंसिल्स आर काइट, ये रहा पेंसिल, ये रही काइट। फिर क्या कहता है, सम काइट्स आर डेस्क, ये डेस्क आ गया। फिर क्या कहता है, नो डेस्क इज जंगल, ये जंगल आ गया, नो डेस्क इज जंगल। नो जंगल्स आर माउंटेन, ये माउंटेन आ गया। यानी डेस्क और जंगल में संबंध नहीं है, जंगल का माउंटेन से संबंध नहीं है, लेकिन जंगल का संबंध काइट से हो सकता है, जंगल का संबंध पेंसिल से हो सकता है, राइट। माउंटेन का संबंध जंगल से नहीं है, लेकिन इनसे हो सकता है, इनसे भी हो सकता है, इनसे भी हो सकता है, ठीक है। ओके, चेक करते हैं, डेस्क का संबंध पेंसिल से हो सकता है, चेक करते हैं। और ये डेफिनिट एरिया है, डेफिनिट एरिया है, ये भी डेफिनिट एरिया है, इतना डेफिनिट एरिया है सब। फिर क्या बोलता है, पहला वाला,
सम डेस्क आर पेंसिल इज ए पॉसिबिलिटी, सम डेस्क आर पेंसिल इज ए पॉसिबिलिटी, यस पॉसिबिलिटी है, डेस्क के पेंसिल होने की पॉसिबिलिटी है, देखो पॉसिबिलिटी है। पेंसिल का संबंध काइट से है, डेस्क का संबंध काइट से है, डेस्क और पेंसिल में संबंध दिया नहीं है, तो इनके रिलेटेड होने की संभावना बन सकती है, बट श्योर रिलेटेड नहीं है। आगे तो पहला सही है। दूसरा, सम माउंटेन्स आर जंगल, सम माउंटेन्स आर जंगल, माउंटेन यार जब लिखा है कि नो माउंटेन इज जंगल, जब लिख दिया है कि नो माउंटेन इज जंगल, है ना, नो माउंटेन इज जंगल, नो जंगल इज माउंटेन जब लिखा हुआ है, तो सम माउंटेन्स आर जंगल हो ही नहीं सकता, यानी गलत हो गया चौथा, गलत हो गया चौथा। आगे देखते हैं। सम पेंसिल्स आर काइट, सम काइट्स आर डेस्क, डेस्क आर जंगल, सम जंगल्स आर माउंटेन, सम पेंसिल्स आर काइट, पेंसिल काइट, डेस्क, सम डेस्क आर जंगल, जंगल, सम जंगल्स आर माउंटेन, माउंटेन। ये देखो पूरा ऑडी का सर्कल बन गया पूरा ये। डेफिनिट एरिया क्या है, पेंसिल का काइट से है, काइट का डेस्क से है, डेस्क का जंगल से है, जंगल का माउंटेन से है, ऐसे दे रखे हैं, है ना, दे रखे हैं ना। तो इनसाइड ए सिंगल बेन डायग्राम, सिंगल बेन डायग्राम बन रहा है, तो इसमें पॉसिबिलिटी सही हो सकती है, यानी इनकी संभावना इनसे है, इनकी संभावना इनसे है, संभावनाएं हैं, श्योर अब ये कनेक्ट हो जाएगा श्योर नहीं है, संभावना है, ये कनेक्ट हो जाएगा श्योर नहीं है, ये कनेक्ट होगा श्योर नहीं है, मगर ये कनेक्ट है श्योर है, ये कनेक्ट है श्योर है, ये कनेक्ट है श्योर है, ये कनेक्ट है श्योर। क्या बोलता है पहला, सम डेस्क आर पेंसिल इज ए पॉसिबिलिटी, डेस्क के पेंसिल होने की संभावना, हाँ संभावना तो है, सही है। दूसरा, सम माउंटेन्स आर जंगल, माउंटेन और जंगल, सम माउंटेन्स आर जंगल, ये भी बात सही है यार, सम माउंटेन्स आर जंगल भी सही हो रहा है। सम माउंटेन्स आर डेस्क, माउंटेन के डेस्क होने की संभावना है, श्योर नहीं कर सकते हो सम माउंटेन्स आर डेस्क, गलत हो गया ना। तो हमारा एक ही आंसर बना था, एक ही आंसर बनेगा भी, तो आंसर क्या बना, थर्ड। तो हम इसमें आंसर क्या देंगे, ओनली थर्ड फॉलोज, केवल जो है तीसरा अनुसरण करता है। तो आज हम आपको रिवर्स सिलॉक्स पढ़ाए हैं, और रिवर्स में हम लोगों ने आज 5 क्वेश्चन किया है, ठीक है, 5 क्वेश्चन किया है। आज हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं, बल्कि हमारा आंसर निकल जा रहा था, तब भी हम सारे कथन को चेक कर रहे थे। हम इसलिए चेक कर रहे थे कि पहले आपको चेक करना आ जाए। स्पीड की बात हम आगे से करेंगे, कल से अब आपको स्पीड की बात करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट कल।